Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today we are going to discuss the Ministry of Heavy Industries. ठीक है, AOBR का पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी सब्सिडरीज आती हैं और कौन कौन सी जो कॉरपोरेशन है, जब लिमिटेड कंपनीज जो इनके अंडर में आती हैं। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पर दी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है वो डील करती है जो जो भी इंडस्ट्रीज़ जो मतलब बहुत लार्ज स्केल पर और हैवीली जो है उनका प्रोडक्शन होता है, तो वो आती है हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर में। अब जैसे दी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो आप इसे मेक आउट कर सकते हैं कि हैवी इंजीनियरिंग है, दैट मीन्स ये हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर में है। द माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि हम इससे माइनिंग से या फिर जो है दूसरी वाली मिनिस्ट्री से कंफ्यूज कर जाएं। ठीक है, तो द माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी, लेकिन इसके अंदर क्या है, मशीनरी भी है। माइनिंग तो है ही है, इसके साथ में क्या है, अलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो शायद हम मेक आउट कर सकते हैं कि दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू माइनिंग बट रिलेटिंग टू मशीनरी। हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर अलाइड मशीनरी पर ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा देखिए, हमें इसी तरीके से बार बार पढ़ना है और बार बार, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर जो है यूपीएससी हमें कंफ्यूज करती है। तो द माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आता है आपके पास द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड। तो हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, तो आप चलिए मान सकते हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज में आ गया। HMT बियरिंग का काम जो होता है दैट इज हैवी में आता है। HMT लिमिटेड, HMT इंटरनेशनल लिमिटेड, HMT की तीनों ही जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज में आता है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड जो है, ये क्वेश्चन आ रखा है एक बार यूपीएससी में, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में भी, एज वेल एज एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, ये भी आ रखा है, ये भी पूछा हुआ है। तो दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपसे पूछ ले एकदम से एंड्रयू एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि वो हैवी इंडस्ट्रीज में है। एंड्रयू एंड कंपनी लिमिटेड भी। भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास हैवी इंडस्ट्रीज में है। भारत लेदर कॉरपोरेशन, देखिए लेदर, भारत में अगर लेदर कॉरपोरेशन है तो भारत लेदर कॉरपोरेशन जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज में आता है। यहीं अगर हम बात करें, हमने लेदर के बारे में भी पढ़ा था, इसके बारे में कौन सी मिनिस्ट्री थी वो, जब हम बात कर रहे थे DPIIT में, जिसमें लेदर और लेदर गुड्स इंडस्ट्री जो है वो जो है हमारा DPIIT के अंडर में है। बट यहाँ पर बात हो रही है भारत लेदर कॉरपोरेशन की। तो भारत लेदर कॉरपोरेशन जो है वो बड़ी इंडस्ट्री है, नाम से ही हम मेकआउट कर सकते हैं, तो हैवी इंडस्ट्रीज में आएगा। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये भी आपका, लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछे जाए, जैसे यहाँ पर है आपका भारत कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, लेकिन वहाँ पर जब हम DPIIT को पढ़ रहे थे तो उसके अंदर एक काउंसिल थी, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। तो काउंसिल जो है वो वहाँ पर है। देखिए लिमिटेड कंपनीज में अगर कहूँगा आपको, लिमिटेड कंपनीज पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लगता भी है नाम से भी थोड़ी सी हैवी चीज़ों का है। तो सीमेंट एक तरीके से हैवी आ जाएगा। साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी हैवी है। हिंदुस्तान केबल्स हो गया, पेपर हो गया, फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड हो गया। देन वी हैव हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड, हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये इस तरीके के हैं, तब मेकआउट कर सकते हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज में है। देन वी हैव मांड्या नेशनल पेपर मिल्स, जब पेपर आ गया तो पेपर मिल्स भी इस पर रहेगा। नागालैंड पल्प एंड पेपर हो गया। बाइसिकल हमारे पास था ही पहले से ही, साइकिल है ना, साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आ गया, नेक्स्ट आ गया नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन वी हैव नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, इसको जो है मार्क कीजिएगा, क्योंकि इंडस्ट्री है, हम सोच रहे हैं कि ये जो है इंडस्ट्री की वजह से किस पर आएगा, कॉमर्स के अंडर में आएगा, बट नो, इट इज़ नॉट अंडर कॉमर्स। ठीक है, दिस इज अंडर भारत मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर में। तो इसको स्पेसिफिकली मार्क कर लीजिएगा कि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो वो आपका हैवी क्या है। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, ठीक है। नेपा क्या है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, तो हैवी आ गया। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, देखिए अगर यही हमने पढ़ा था कि अगर DPIIT के अंदर कौन सा होगा, जब लाइट इंजीनियरिंग क्या है, यहाँ पर कुछ भी लाइट वगैरह क्वेश्चन, तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, तो हैवी आ गया।
हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट में जितने भी हैं, न्यूज़ हो गया, अभी आपने देखा ऊपर पल्प पेपर वाला भी था, पेपर मिल भी है, पेपर का भी है, ठीक है, हिंदुस्तान पेपर, तो ये सारा जो है इसके अंडर में आ रहा है, हैवी के अंडर। दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लिमिटेड हैवी है। टेन रे एंड फुटवेयर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए अगर आपसे वो पूछ लीजिए फुटवेयर, आपने हमें देखा है ना कि फुटवेयर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पर है, तो एक हमने पढ़ा था डीपीआईआईटी के अंडर में भी, कि डीपीआईआईटी के अंडर में वो क्या था, वो फुटवेयर का डिज़ाइन था, दैट वॉज फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है, तो डिज़ाइन एक्ट के अंडर हमने उसको कवर किया था, और हमने बोला था कि वो क्या है, डीपीआईआईटी के अंडर में है, डिज़ाइन था वो वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फुटवेयर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, टायर कॉर्पोरेशन है, देन वी हैव प्रागा प्रागा टूल्स लिमिटेड, रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, हमें लगता है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड तो कॉमर्स ना हो जाए, नो, बट ये क्या है आपका, रिहैबिलिटेशन में क्या आ जाएगा आपका, रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, तो आपका अलग से इसको मार्क करेंगे आप, ठीक है। देखिए थोड़ा सा टफ तो है, थोड़ा डाइसी भी है, आपको बहुत सारा याद भी करना है, बट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कुछ कुछ हैं जो थोड़ा सा इसके अंदर अलग अलग से लग रहे हैं, जो दूसरे मिनिस्ट्री से मैच कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर एक्सेप्शन भी कम से कम 2000 है, ठीक है, तो सिर्फ रिवाइज करते रहिए, डेली रिवाइज करते रहिए, इसी से होगा बस। सांबर सॉल्ट लिमिटेड हैवी है। फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फ्लूइड कंट्रोल, ठीक है, नहीं मेकआउट कर पाएंगे, थोड़ा सा अलग लग रहा है हमें, तो इसको आप पहले से मार्क कर लीजिए, दैट फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, भारत, इस भारत बोल रहा हूँ बार बार मैं इसको, दैट इज हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर में है, ठीक है। भारत भारी उद्योग लिमिटेड, भारत भारी उद्योग लिमिटेड, ये तो समझ सकते हैं। देखिए सब्सिडरी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछा गया है, थोड़ा सा अटेंशन देंगे इस पे हम। भारत ब्रेक्स एंड वॉल्व्स लिमिटेड, चलिए ठीक है, समझ में आ गया, ब्रेक्स एंड वॉल्व्स हो गया आपका हैवी में। भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है, हैवी आ गया। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये वाला जो है आपका एग्जाम में आ रखा है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आ रखा है आपके पास ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, ये भी समझ में नहीं आएगा, ब्रेथवेट, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड किस पर है आपका, तो ये है आपका जो है हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर में। एग्जाम में आ रखा है बर्न बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, और भारत वेगन कंपनी लिमिटेड, एक ही क्वेश्चन के अंदर आ रखा है। एक आ रखा है इसी के अंदर द लगान लगान जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड, तो ये तीन को जो है बारे में आ रखा था, ठीक है। सेकंड आपका ये है जेसॉप एंड कंपनी लिमिटेड, अलग अलग से है, कुछ भी मेकआउट नहीं कर पाएंगे अगर ये आता है तो, ठीक है, तो इसको आपको बार बार पढ़ना है और कोई वे आउट नहीं है, और ये तीन पर स्पेशल ध्यान देना है, रीजन बीइंग बिकॉज ये जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रैथवेट, चलिए ब्रैथवेट बर्न, अभी तीनों को इन्होंने मिला दिया, देखिए यहाँ पर ब्रैथवेट को भी, बर्न को भी, और जेसप को भी। कंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे ब्रैथवेट है, ब्रैथवेट, देन वी हैव जेसप, एंड देन वी हैव बर्न, बर्न भी था ना, ये रहा, इन तीनों को मिला के यहाँ पर एक ये बन गया पूरा, ठीक है। रीरोल बर्न लिमिटेड, ठीक है, तो ये बर्न लिमिटेड से हम थोड़ा इसको वो कर सकते हैं कि रीरोल बर्न लिमिटेड जो है ये है। देन वी हैव वेबर्ड इंडिया लिमिटेड, तो ये क्या है, सब्सिडरीज हैं सब की सब किसकी, भारत हैवी इंडस्ट्रीज की। देन वी हैव भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इसकी सब्सिडरीज क्या क्या है, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड इलाहाबाद में, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अब देखिए ये जो अगर आपसे पूछा जाए तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है, तो स्टील प्रोडक्ट से हम समझ के रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर ना हो, राइट, बट तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर का कहाँ पर है, तो आपका हैवी इंडस्ट्री है। भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड, ठीक है। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड, ठीक है। रिचर्डसन एंड क्रूडिस लिमिटेड, ये भी थोड़ा सा अलग सा नाम है, फिर भी हाईलाइट कर लीजिएगा। ब्रिज एंड रूफ कंपनी, ये भी अलग सा है थोड़ा सा, इसको भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, ठीक है, अभी लग रहा है स्ट्रक्चरल्स वाले को भी हम मार्क कर लेते हैं अलग से, कि ये जो है अलग से है, ठीक है। तुंगभद्रा स्टील वाले में तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हैं हम, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे हम इन पर। नेक्स्ट वी हैव मारुति उद्योग लिमिटेड, चलिए मान लेते हैं ये तो हो गया आपका। मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, हैवी, ठीक है, ये तो हो जाएगा। हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स भारत जो है आपका हैवी इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, हैवी है तो हैवी से कर सकते हैं। मशीनरी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग मशीन टूल्स एंड स्टील टूल्स, स्टील मैन्युफैक्चरर्स,
ठीक है, हैवी के अंदर आएगा। ऑटो इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ट्रैक्टर्स एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ डीजल इंजन, जितने भी डीजल इंजन है वो। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन, बिल्कुल ही वियर्ड है। ऑटोमेटिव का रिसर्च एसोसिएशन किस में है? पुणे। तो ये किस में आएगा आपका? हैवी के अंदर आएगा। नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट, नेट्रिप। नेट्रिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा इस पर कि ये हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। दैट इज नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अभी एक्चुअली होता ही है कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, बट अनलेस वी रिवाइज दिस हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब एग्जाम में बैठेंगे। तो वी हैव टू जस्ट कीप रिवाइजिंग दिस, और कोई भी आउट नहीं है, इसको जस्ट हमें रिवाइज करते चलना है, करते चलना है बस, ठीक है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब इस एक और हम दूसरी कोई मिनिस्ट्री ले लेते हैं अपने तरफ से। तो आज हम चूज करते हैं, आपका है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। चलिए आ गया हमारा मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करें, देखिए सबसे पहले इसके जो है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, 3 डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंडर में। सबसे पहले तो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल और या फिर पेट्रोकेमिकल इसका नाम है पूरे का। सेकंड का नाम है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, 2 नाम तो इसी से निकल के आ गए। तीसरा नाम है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल्स को है जो हम कई बार जो है कंफ्यूज कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, क्योंकि लगता है कि हेल्थ हेल्थ के अंडर में सब फार्मास्यूटिकल्स मतलब पूरा जो है मेडिसिन वगैरह सब फार्मा के अंडर में आता है, तो हम उससे कंफ्यूज कर सकते हैं, बट नो, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हो गए सबसे पहले, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो पहला डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में क्या आता है। देखिए पहला ही है इसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स, एक्सक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड एक्ट। तो आप बताइए क्या इंसेक्टिसाइड से आप मेकआउट कर सकते हैं कि वो केमिकल है? इंसेक्टिसाइड्स, अगर इंसेक्टिसाइड्स आया तो हम लगेंगे शायद एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए इसको लिख लीजिए आप पहले से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ठीक है। एक्सक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, ओके। नेक्स्ट है आपका डाई स्टफ्स एंड डाई डाई इंटरमीडिएट्स। डाई डाई से रिलेटेड, डाई के अंदर केमिकल लगते हैं, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह यूज होते हैं डाई के अंदर, तो इसलिए हम मेकआउट कर सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स नॉट स्पेसिफिकली अलॉटेड टू एनी अदर मिनिस्ट्री, तो केमिकल्स आ गया तो चलो मेकआउट कर सकते हैं। प्लानिंग डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एंड असिस्टेंस टू ऑल इंडस्ट्रीज डेल्ट विद बाय द डिपार्टमेंट, चलिए ठीक है। भोपाल गैस लीक डिजास्टर, स्पेशल लॉज रिलेटिंग देयर टू, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। पेट्रोकेमिकल्स तो नाम से ही सजेस्ट हो गया आपका। इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ नॉन सेल्यूलोज सिंथेटिक फाइबर, देखिए प्रोडक्शन ऑफ इससे नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक एटसेट्रा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये नॉन सेल्यूलिसिक जो सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो आता है आपके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंदर। देन वी हैव सिंथेटिक रबर, तो सिंथेटिक फाइबर ऊपर था, सिंथेटिक रबर नीचे आ गया, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। देन वी हैव प्लास्टिक्स इंक्लूडिंग फैब्रिकेशन ऑफ प्लास्टिक एंड मोल्डेड गुड्स, ठीक है, वो आएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंडर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है इसे का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो बोलते हैं प्लानिंग फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू अ डेजिग्नेटेड कैनलाइजिंग एजेंसी। तो प्लानिंग फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन तो कौन करेगा? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन तो फर्टिलाइजर ही करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। इंक्लूडिंग इंपोर्ट जो भी करना है उसका फर्टिलाइजर थ्रू अ डेजिग्नेटेड कैनलाइजिंग एजेंसी, तो वो भी कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर करेगा। सेकेंड है आपका एलोकेशन एंड सप्लाई लिंकेजेस फॉर मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, यूरिया करके हमें लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ना हो इसके अंदर,
तो एलोकेशन और सप्लाई लिंकेज जो है फॉर मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये आपका किसके अंदर आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंदर में आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंसेशन स्कीम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडी for controlled as well as decontrolled fertilizers, including determination of retention price for urea, quantum of concession of decontrolled fertilizers, costing of such fertilizer and pricing of phosphatic and potassic fertilizer, तो सब इसके अंदर में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1960 इसके अंडर में आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर नेमली, तो ये जो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इंडियन फार्मर कोऑपरेटिव लिमिटेड है या फिर क्रिप्को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है, ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड दोनों फर्म्स है। पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, तो ये क्या है? दीज आर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ठीक है। दीज आर व्हाट? दीज आर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट, इफको एंड क्रिप्को, तो इसीलिए दीज आर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। नाम से अगर सिर्फ देखा जाए इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड नहीं समझ पाएंगे, एग्रीकल्चर के अंडर मार्क कर देंगे इसको। लेकिन अगर हमें पता है कि इफको और क्रिप्को दोनों का काम किया जो फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करना है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम याद कर लीजिए, इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफको का नाम है इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। और ये है आपका कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। ओके इसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन पोटाश लिमिटेड। इंडियन पोटाश आपको बताया था हम आपको, इंडियन पोटाश लिमिटेड, क्रिप्को और इफको, ये तीनों की तीनों जो है एग्जाम के अंदर आ रखे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन तीनों पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। देखिए ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफिकली अलॉटेड टू अदर डिपार्टमेंट। देखिए ये सबसे पहले तो आपको डिपार्टमेंट ही याद करना होगा कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल से सही बताऊं तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लग रहा था कि ये शायद फार्मास्यूटिकल्स तो हेल्थ के अंडर में आना चाहिए, ठीक है ना। बट फार्मास्यूटिकल्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में है, ठीक है। उसमें एक तीसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो बात करते हैं ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफिकली अलॉटेड टू अदर डिपार्टमेंट, जो कि एक्सक्लूसिवली जो है अदर डिपार्टमेंट को दे रखा है, उसको छोड़ के सब कुछ इनके अंडर में आएगा, जो भी ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स है। मेडिकल डिवाइसेज, अब फार्मास्यूटिकल से आप कह सकते हैं कि जो भी मेडिकल डिवाइसेज जैसे इंडस्ट्रीज issue relating to promotion, production and manufacture excluding those specific related to other departments, तो वो इसके अंडर में आएगा। promotion and coordination of basic applied and other research in areas related to pharmaceutical sector, तो अभी तक तो हमारे पास तीनों में जो है फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस तो आता ही है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हो गया, यहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर एंड स्किल्स फॉर द फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, education and training including high-end research and grant of fellowship in India and a broad exchange of information and technical guidance and all matters related to pharmaceuticals sector, promotion of public-private partnership in pharmaceutical area limited, international cooperation in pharmaceutical research including work related to international conference related to areas in India and abroad, मतलब कहीं पर भी बाहर कर रहे हैं, PPP वो है, एजुकेशन है, उनकी ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, स्किल, कुछ भी है इफ इट इज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंडर में आएगा। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट अंडर द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेटेड टू सब्जेक्ट इंटरेस्टेड टू द सब्जेक्ट इंटरेस्टेड, तो फार्मास्यूटिकल ही हो गया। टेक्निकल सपोर्ट फॉर डीलिंग विद नेशनल हैजार्ड्स इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ऑल मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है दैट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, हालांकि बड़ा ऑब्वियस है बट उस टाइम पर अभी ऑब्वियस इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे सामने ये ओपन है, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा सा मैटर जो है डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो सारा मैटर इन ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर में आता है। ऑल मैटर्स रिलेटेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मेसी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च इसी के अंडर में आएगा। प्लानिंग डेवलपमेंट कंट्रोल ऑफ एंड असिस्टेंस ऑफ ऑल इंडस्ट्री विद बाय द डिपार्टमेंट, ठीक है। बंगाल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स
केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक, ये थोड़ा सा आप लगा लीजिएगा इस पर, ये हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कहाँ पर आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर में। देन ड्रग्स वाला, ठीक है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कर्नाटका एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ठीक है। सो आई थिंक काफ़ी कुछ मतलब ऐसा कुछ हमें नोटेबल सा नहीं लगा कि जो थोड़ा सा हटके हो। बस वो इफ्को और क्रिप्को वाला थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि वो जो है फर्टिलाइजर से डील करता है, और पोटाश तो अपने आप में जो है फर्टिलाइजर है, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट वाले के अंदर ही हमें थोड़े से अराइज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर नॉन सेल्यूलिक सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, इंडस्ट्री टू प्रोडक्शन ऑफ नॉन सेल्यूलोसिक सिंथेटिक फाइबर, जैसे नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, फैब्रिकेशन ऑफ प्लास्टिक एंड मोल्डेड गुड्स हो गया, और एक स्टार्टिंग में इंसेक्टिसाइड्स था, ठीक है। लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 है, इसको डील नहीं करता है ये, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट मिनिस्ट्री पर पहुंचते हैं हमारा, हम जिसको हमने चूज किया है। बहुत ही छोटी सी मिनिस्ट्री मैं कहूँगा अपनी तरफ से। अच्छा, ये हमें चेक करना है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रखा है, तो इसलिए हम इसको पहले डील करना चाहेंगे, ठीक है। देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में अंदर क्या क्या है। वैसे तो काफ़ी कुछ जो है इसके अंदर आप मेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं इस पर। ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी कमीशन या फिर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, रेगुलेशन इन द पोजीशन, डिस्पोजल एंड ट्रांसपोर्ट, रिसर्च हो गया, फंडामेंटल रिसर्च इन मैटर्स कनेक्टेड विद एटॉमिक एनर्जी एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स यूजेस इन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, इंडस्ट्री एंड मेडिसिन, एटॉमिक मिनरल सर्वे, प्रोस्पेक्टिंग, ड्रिलिंग, डेवलपमेंट, माइनिंग, एक्विजिशन एंड कंट्रोल, ऑल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्री कंसर्न विद सब्सटेंसेज एंड मिनरल्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, generation through use of atomic energy, design, construction and operation of research and power reactors, establishment and operation of facilities and plants including diversification। ये क्या है आपका, establishment and operation of facilities and plants including diversification for the production of materials and equipments required for research in the use of atomic energy and for research in nuclear sciences, ठीक है। तो रिसर्च जो भी न्यूक्लियर साइंस के ऊपर होता है वो एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको। जो भी रिसर्च है न्यूक्लियर साइंसेज के अंडर में वो इसके अंडर में आता है, ठीक है। फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स इंक्लूडिंग प्लांट्स अडेप्टेबल टू द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स एंड बाय प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ हैवी वाटर एज अ मेन सब्सिडरी प्रोडक्ट, सुपरविजन ऑफ स्टेट अंडरटेकिंग कंसर्न विद प्रिस्क्राइब्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रेयर अर्थ है, वैसे तो हम मेकआउट कर सकते हैं बट उस टाइम पर नहीं पता कितना कर पाएंगे, तो इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL, कोई मेकआउट नहीं कर पाएगा कि ECIL जो है वो एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन। यूरेनियम वाला तो ठीक है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर लेंगे आप इसको, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर पाएंगे, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुझे नहीं लगता कि शायद हो पाएगा। तो ECIL जो है और एक ये इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड जो है, दोनों डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंडर में आएगा, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है हाईलाइट कर लीजिएगा, ECIL एज वेल एज इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, ठीक है। देन है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फर्दरेंस ऑफ स्टडीज इन न्यूक्लियर साइंस, मतलब स्टडीज करना है न्यूक्लियर, फॉर बिल्डिंग अप ऑफ एडिक्वेटली ट्रेन मैन पावर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम इंक्लूडिंग असिस्टेंस टू इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन एंगेज्ड इन साइंटिफिक वर्क एंड टू यूनिवर्स रिसर्च न्यूक्लियर साइंसेज के अंदर भी जो है ये दो टर्म अभी जो यहाँ पर निकल के आ रहा है, एक तो आ रहा है आपका एटॉमिक एनर्जी या तो मिला हो या फिर आपको न्यूक्लियर साइंस मिला हो,
ठीक है, तो ये दोनों वर्ड से हम मेक आउट कर सकते हैं कि ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास international relations in matters connected with atomic energy and nuclear science, including matters relating to atomic energy and nuclear science in the United Nations Special Agency, the International Atomic Energy Agency, other international scientific organizations, including the European Organization for Nuclear Research and relation with other countries. देखिए ये जो है इनमें सब में एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर रिसर्च एंड न्यूक्लियर साइंस आ रखा है, तो वी कैन मेक आउट कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। कॉरेस्पॉन्डेंस विद इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा अब्रॉड इन कनेक्शन विद फॉरेन फेलोशिप्स एंड ट्रेनिंग ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा इसी के अंडर में आएगा। ऑल मैटर रिलेटिंग टू पर्सनल अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो इसके अंडर में आएगा। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स एंड परचेज ऑफ लैंड डेबिटेबल टू द कैपिटल बजट टू द डिपार्टमेंट ऑफ एन। तो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, देखिए शायद मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन एक जो है एक बार पूछा गया है, दैट एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड परचेज ऑफ लैंड डेबिटेबल टू द कैपिटल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ, ये किस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, ये भी इसका रहेगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, financial sanctions related to Department of Atomic Energy, all matters concerned with the advancement of higher mathematics, including matters related to promotion and coordination of advanced study and research, international relation, higher mathematics। देखो यहाँ पर वर्ड आ गया है मैथमेटिक्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन, हायर मैथमेटिक्स, द इंडियन काउंसिल, द नेशनल कमेटी फॉर मैथमेटिक्स एंड इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। यहाँ पर एक और वर्ड हमारा पास एंगेज हुआ है, ऑल मैटर्स कंसर्न विद द एडवांसमेंट ऑफ हायर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर मैथमेटिक्स आ गया आपके पास, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन आ गया, हायर मैथमेटिक्स का कोई भी है तो मैथमेटिक्स वर्ड आ रहा है तो मैथमेटिक्स भी इसी पर है। ग्रांट टू यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन एंगेज इन द एडवांसमेंट ऑफ हायर मैथमेटिक्स। ठीक है, ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एड फॉर स्टडी एंड रिसर्च। तो ये सब कुछ भी जो है हायर मैथमेटिक्स, यानी कि 3 वर्ड निकल कर आ गए हैं आपके इसमें। ठीक है, एक तो आया है आपके पास एटॉमिक एनर्जी। सबसे पहले तो आपको एटॉमिक एनर्जी तो कि एटॉमिक एनर्जी तो होगा तो हम उस पर मेक आउट कर पाएंगे। थर्ड है, सेकंड है आपके पास न्यूक्लियर साइंस। ठीक है, और थर्ड जो है आपका हायर मैथमेटिक्स। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे अच्छा बताइए इंडियन नेशनल कमेटी फॉर मैथमेटिक्स कहाँ पर है, सब एजुकेशन की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना है इस पर। ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एड फॉर एडवांस स्टडी एंड रिसर्च। ओके, ऑल मैटर रिलेटेड टू एडेड इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लाइक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल रिसर्च। अब हमें नहीं पता कि वो फंडामेंटल रिसर्च का मतलब क्या है, तो वो क्या है आपका एटॉमिक एनर्जी में है। टाटा मेमोरियल सेंटर, ये भी नहीं पता। टाटा मेमोरियल सेंटर जो है पढ़ने से नाम आप मेक आउट नहीं कर पाएंगे कि ये एटॉमिक एनर्जी के अंडर में है। दी साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, चलिए समझ में आता है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। इंडियन दी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, चेन्नई वाला मैथमेटिकल साइंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आता है एक आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर, हरीश चंद्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके। द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, प्लाज्मा, प्लाज्मा देखते ही क्या करेंगे आप, प्लाज्मा देखते ही आप भागेंगे हेल्थ की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या है इनको बार बार याद करना है। एंड ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू अदर ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन कंसर्निंग एक्टिविटीज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करें, जस्ट बार बार उनको रिवाइज करना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी तो हम पूरा पढ़ रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब भी हम पढ़ेंगे तो हम इनके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ उन पर ध्यान देंगे हम, राइट। चलिए, एक छोटी सी मिनिस्ट्री है, वैसे तो बहुत ही छोटी है आई थिंक, और मैं इसलिए उसको फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं क्योंकि वो जो है एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। डोनर आपको पता ही चल गया होगा, नॉर्थ ईस्टर्न, यस, ये आ गया हमारे पास। सिर्फ 10 पॉइंट्स है बस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डोनर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में है ये। ठीक है, तो मैटर्स रिलेटिंग टू प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंटल स्कीम्स कोई भी होगा एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग दोज इन द सेक्टर ऑफ पावर, इरिगेशन, रोड्स या कम्युनिकेशन, किसी में भी हो, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंडर में आएगा।
हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। नॉन लैप्सेबल फंड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ठीक है, अब आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। द सिक्किम माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एग्जाम में पूछा गया है। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शिलोंग। एंड थर्ड है आपका रोड्स वर्क्स फाइनेंस्ड इन होल पार्ट ऑफ इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। प्लानिंग ऑफ रोड एंड इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये तीनों आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इसी की वजह से चलिए हम वी कैन मेक आउट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल तो ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये भी ठीक है, ठीक है। बट आता है ये द सिक्किम माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ ना मोड़ दें हम इसको, सिक्किम माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये भी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक ऐसा है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। तो हम देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में। ऑल राइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है एक मतलब मैं कहूँगा कि बड़ा हॉट टॉपिक रहता है इस यूपीएससी के लिए, तो इस पर थोड़ा सा आपको हम जो है हमें थोड़ा सा जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर हालांकि इसके अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो अब चलिए इस पर ध्यान देते हैं क्या है। देखिए पॉलिसी मैटर्स रिगार्डिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट, पहला ही देख लीजिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट। आपको कोई कह सकते हैं लाइब्रेरी डेवलपमेंट, एजुकेशन में सोचेंगे हम तो, ठीक है, लेकिन नहीं, लाइब्रेरी डेवलपमेंट किसके अंदर आता है आपका, आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। सेकंड है नेशनल लाइब्रेरी, कहाँ कहाँ की, कोलकाता। नेशनल सॉरी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी। अब आप बताइए, क्या पता है कि आपको जो हमारी जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जो लाइब्रेरी है न्यू दिल्ली के अंदर, जिसको CSL बोलते हैं, वो भी कल्चर के अंडर में है। रामपुर राजा लाइब्रेरी रामपुर में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली के अंदर में है, ठीक है। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में के अंदर। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता। और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के अंदर, सब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। तो लाइब्रेरी जो है वर्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जितनी भी हैं ये सब के सब जो है कहाँ पर है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। सेकेंड है आपका नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी लखनऊ। नेशनल रिसर्च एक लेबोरेटरी है फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कीजिए, ठीक है, कंजर्व कीजिए, ठीक है। कल्चरल प्रॉपर्टी आ गया तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में लगा देंगे। नेशनल मिशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स कल्चर के अंदर, चलिए मान लेते हैं हम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मान लेते हैं कल्चर के अंडर में है, ठीक है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम्स हो गए आपके, कोई भी हो गए, एक्सकवेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। देन वी हैव ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सकवेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, चलिए ये भी समझ में आता है, ग्रांट्स भी यही लोग दे रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ इन द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो जाता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो भी होगी फॉर द कल्चर प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट कल्चर के अंडर में है। गांधी स्मृति दर्शन समिति न्यू दिल्ली के अंदर। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी। जलियांवाला बाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज़, ठीक है। नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट किसके लिए, फॉर एशियन स्टडीज़ कोलकाता। और इंडियन वॉर मेमोरियल तो चलिए समझ में आता है, लेकिन इसके अंदर ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट फॉर एशियन स्टडीज़,
ये किस में आएगा? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन ऑफ फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर भी। ये जो है आपका कल्चर के अंडर में आएगा, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स। साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी एग्जाम के अंदर आ रखा है आपका। साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी किसके अंडर में है? तो ये एग्जाम में आ रखा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, देन सलारजंग म्यूजियम, इलाहाबाद म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मुंबई एंड बेंगलोर, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, लेकिन म्यूजियम लिखा है इसलिए हम मेकआउट कर सकते हैं, म्यूजियम ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी एंड जनरल डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम। तो म्यूजियम एक वर्ड आप इस पर वो कर लेगा कि जितने भी नेशनल म्यूजियम हैं, मतलब जितने भी म्यूजियम हैं वो सब जो है इसके अंडर में आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, न्यू दिल्ली, एक्विजिशन ऑफ इंडियन एंड फॉरेन आर्ट्स। तो यहाँ पर एक वर्ड जो है आपके पास आर्ट, आर्ट भी एक वर्ड आ रहा है, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। एक्विजिशन ऑफ इंडियन एंड फॉरेन आर्ट ऑब्जेक्ट्स, ये भी किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काम है। देन ये एग्जाम के अंदर आया था आपका ओपन एयर थिएटर इन रूरल एरियाज एंड थिएटर्स इन स्टेट कैपिटल्स, ये आपके एग्जाम के अंदर आ रखा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक एग्जाम बनता है इंपॉर्टेंट कि जो ओपन एयर थिएटर हैं, ठीक है, वो किस में आएगा? रूरल एरियाज़ के अंदर ओपन एयर थिएटर लगाए जा रहे हैं या फिर थिएटर्स इन स्टेट कैपिटल्स, थिएटर भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑथर्स एंड आर्टिस्ट और देयर सर्वाइवर्स इन इंडिजेंट सर्कमस्टांस, इंडिजेंट मतलब एकदम पुअर सर्कमस्टांसिस के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है ऑथर्स को, आर्टिस्ट को, अदर देन दोज बिलोंगिंग टू कैटेगरीज कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, grants to cultural organization institution, scholarships and fellowships including those offered by foreign governments and foreign agencies in respect of subject dealt with by this department, grant for setting up multi-purpose cultural complex, तो सब यही करता है। Then we have charities and charitable institutions, charities and religious endowments pertaining to subject dealt within this department, तो कोई भी charities हो गया या फिर कोई भी charitable institutions हो गया pertaining to subject deal, अगर इससे कोई भी डील करता है सब्जेक्ट से, इनके सब्जेक्ट मैटर से, तो फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आएगा। स्कॉलरशिप्स इंक्लूडिंग दोज ऑफर्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एंड फॉरेन एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कल्चर से रिलेटेड कुछ भी होगा तो ये आएगा। रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, पब्लिकेशन ऑफ रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट से हम समझ सकते हैं कि ये इसके अंडर में है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका सेफगार्डिंग ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर एंड फोल्कलोर, तो वो किसके अंडर में? आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है, ठीक है। ग्रांट्स टू इंडो फॉरेन कल्चरल सोसाइटी, चलिए ठीक है। कल्चरल एग्रीमेंट्स, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, फ्रेंडशिप ट्रीटीज विद फॉरेन कंट्रीज एंड फ्रेंडशिप ट्रीटीज विद फॉरेन कंट्रीज, अगर ये अलग से पूछ लिया जाए तो मुश्किल खड़ी कर सकता है, राइट। फ्रेंडशिप ट्रीटीज विद द फॉरेन कंट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट बुक्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, कोई भी आपको बुक्स, गिफ्ट बुक्स मिलती हैं अब्रॉड से तो वो भी जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है कल्चर के अंडर में आएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कल्चरल अटैचेज अब्रॉड, ठीक है। विजिट ऑफ कल्चरल डेलीगेशन एटसेट्रा टू इंडिया स्पॉन्सर्ड एंड अनस्पॉन्सर्ड, ठीक है। इंडिविजुअल इंक्लूडिंग कल्चरल लेक्चर स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर विजिट्स अब्रॉड, प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स टू फॉरेन कंट्रीज, ये बुक्स भी एक इसके अंदर कहीं ना कहीं एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बताया ना गिफ्ट बुक्स आ गया यहाँ पर। देन वी हैव प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स टू फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। बाहर भी अगर लाइब्रेरी करनी है तो आपको, हमारी लाइब्रेरी देख चुके हैं इसके अंदर। ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन क्लासिक्स एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन जो क्लासिक्स है इनटू फॉरेन लैंग्वेजेस में कौन कर रहा है? ट्रांसलेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कर रहा है, इंपॉर्टेंट हो गया है आपका। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियल पब्लिकेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड एग्रीमेंट्स फॉर सच एक्सचेंज, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन आर्ट ऑब्जेक्ट्स अब्रॉड, एक्सपोर्ट्स ऑफ एंटीक्स, ठीक है। देन वी हैव एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आर्टिस्ट, डांसर, म्यूजिशियन एक्सेट्रा अंडर द कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स,
फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया अब्रॉड, ठीक है। देन वी हैव, बाहर कौन कौन फेस्टिवल मनाएगा, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया अब्रॉड, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देंगे। रिवीजन ऑफ गैजेटियर्स, ठीक है, जो भी गैजेट वगैरह है उनकी रिवीजन जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। ऑब्जर्वेंस ऑफ सेनेटरीज एंड एनिवर्सरीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड इवेंट्स कल्चर के अंडर में है। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर ये कल्चर में आ गया। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट्स इंपॉर्टेंट है आपका। देन एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके भी है, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। देन है आपका नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, किसके अंडर में आता है, और गैजेटियर्स, इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता इंपॉर्टेंट है ये आपका। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंपॉर्टेंट है। रविंद्र रंगशाला कल्चर, जोनल कल्चरल सेंटर्स, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ कल्चर, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ठीक है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो भी है वो भी आपका कल्चर के अंडर आता है। देन वी हैव नेशनल कल्चर फंड, ओके। गांधी पीस प्राइज, एकदम से पूछ लिया जाए तो हालत खराब हो जाती है, गांधी पीस प्राइज किस में आया, एग्जाम के अंदर भी आया हुआ था ये गांधी पीस प्राइज, तो ये जो है कल्चर के अंडर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतीन स्टडीज सारनाथ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज लेह, और नव नालंदा महाविद्यालय नालंदा। मतलब कोई आपसे पूछेगा अच्छा बताइए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतीन स्टडीज कहाँ पर मिलेगा, या बुद्धिस्ट स्टडीज कहाँ मिलेगा, या फिर नालंदा महाविद्यालय किसके अंडर में आएगा, कल्चर के अंडर में है, ठीक है। कला क्षेत्र फाउंडेशन, कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स नेमली द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, एंटीक तो समझ में आता है, एंशियंट मॉन्यूमेंट भी समझ में आता है, आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ये समझ में आता है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, एंड द पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट। पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए, नहीं नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट, ये भी जो है इसके अंडर में आता है, राइट। तो पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट आपसे पूछा जाएगा तो हम तो लगेगा कि पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट तो शायद डीआरपीजी के अंडर में आना चाहिए, नहीं, वही तो है, रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल वगैरह सब कुछ उन्होंने पूरा दिया है, एक तरीके से नोडल मिनिस्ट्री है। बट पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट जो है आपका किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं, इसके बाद है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता मामले विभाग, ठीक है। इसके अंदर जो है आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, फर्स्ट तो आ गया मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देख लेते हैं किस किस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इंटर स्टेट ट्रेड, आपस में स्टेट के बीच में जो ट्रेड होता है, किसके लिए, दी स्पिरिचुअस प्रिपरेशन, स्पिरिट, स्पिरिट समझते हैं आप, जिसके अंदर अल्कोहल बहुत ज़्यादा होता है, स्पिरिट, तो उस स्पिरिट की प्रिपरेशन के लिए तो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कंट्रोल एक्ट 1955 किसके अंडर आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में आ रहा है। स्पिरिट से आप याद रखेंगे, स्पिरिट मतलब आप अल्कोहल लगा सकते हैं, दैट कंटेन्स मच अल्कोहल, ठीक है। तो इंटरस्टेट ट्रेड में किस चीज़ में, द स्पिरिटियस, स्पिरिट स्पिरिचुअस बोलेंगे वैसे तो, स्पिरिचुअस या फिर स्पिरिट से आप इसको याद कर सकते हैं। प्रिपरेशन कंट्रोल एक्ट है 1955 का, वो इसके अंडर में आ रहा है। देन वी हैव द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कमोडिटीज एक्ट है तो कमोडिटी, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट तो कंज्यूमर के अंडर में ही आएगा, बट प्रोवाइडेड कि हमें वो मिनिस्ट्रीज याद रह सके बार बार, ठीक है। सप्लाई प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज नॉट डेल्ट विद स्पेसिफिकली बाय एनी अदर डिपार्टमेंट, तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केट, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर। रेगुलेशन ऑफ पैकेज्ड कमोडिटी, देखिए एक है पैकेजिंग वाला,
एक इंस्टीट्यूट है पैकेजिंग वाला, वो आ रहा है आपका DPIIT के अंडर में। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि रेगुलेशन ऑफ पैकेज्ड कमोडिटीज़, तो वो कंज्यूमर अफेयर के अंडर में है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग था वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में है। ठीक है, ट्रेनिंग इन लीगल मेट्रोलॉजी, मतलब ये वाला थोड़ा सा नहीं, बहुत हटके है। ट्रेनिंग लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर देता है। दी एम्बलम्स एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, मतलब आप उसको मेक आउट ही नहीं कर सकते। और एक मैं वर्ड यहाँ पर देखना चाहूँगा, देन व्हाट डू वी मीन बाय लीगल मेट्रोलॉजी, क्या होता है? इज द एप्लीकेशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स टू मेजर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। Meteorology, not metrology. To measurement and measuring instruments. The objective to public guarantee from the point of view security and accuracy of weights and okay. अच्छा 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 अच्छा, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का मतलब मेजरमेंट से है यहाँ पर। ओके, इसका मतलब हमें पता ही नहीं था। ट्रेनिंग इन लीगल मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का मतलब है यहाँ पर मेजरमेंट्स या फिर जो वेट्स जो है ना हमारे, वेट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, ठीक है। लेकिन ये जो नेक्स्ट वाला है इसके अंदर, ये बहुत अच्छा था, अच्छा कि हमने इसको सर्च कर लिया। देन वी हैव एम्बलम्स एंड नेम्स, दी एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1952, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगेगा कि ये शायद MHA के अंडर आ जाएगा, है ना। एम्बलम या फिर जो नेम्स है उसको आप किस तरीके से रखेंगे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में आ रहा है ये एक्ट। स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स तो समझ में आता है, ठीक है, 1976। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, चलिए ठीक है। लेइंग डाउन स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर एंड यूजेस। इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर एंड यूजेस, बायोफ्यूल्स वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, देन वी हैव कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। ओके, मॉनिटरिंग ऑफ प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। नेशनल टेस्ट हाउस, नेशनल टेस्ट हाउस का काम क्या होता है, जस्ट टू चेक द सूटेबिलिटी ऑफ इंडिजिनली मैन्युफैक्चरर्स जो है स्टोर्स फॉर यूज बाय इंडियन रेलवेज। ठीक है, बेसिकली क्या काम करता है ये, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका नेक्स्ट काम करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, और ऊपर नेशनल टेस्ट हाउस है आपका, टू चेक द सूटेबिलिटी ऑफ इंडिजिनली मैन्युफैक्चर्ड स्टोर्स फॉर यूज बाय इंडियन रेलवेज। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये नेशनल टेस्ट हाउस है हमारा, ये थोड़ा सा अलग है हमारा नेशनल टेस्ट हाउस। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो चलिए इसके अंडर में आ ही जाएगा। फिर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एसोसिएशन एंड अदर बॉडीज कंसर्निंग फूड। ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल वीट काउंसिल, वर्ल्ड फूड काउंसिल, ये अभी लग रहा है। ठीक है, वर्ल्ड फूड काउंसिल, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऑन और कमिटीज ऑन फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन मेड देयर एट। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कहीं ना कहीं आपका इंटरनेशनल वीट काउंसिल है आपका। ठीक है, वर्ल्ड फूड काउंसिल है आपका, पर ध्यान देने वाली बात है। एंटरिंग इनटू ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज एंड इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज एग्रीमेंट्स कन्वेंशन विद फॉरेन कंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड ग्रेन्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि अगर कॉमर्स ट्रेड करना है आपको फूड ग्रेन से रिलेटेड। देखिए वहाँ पर भी लिखा था ना कुछ एक्सेप्ट था, वीट वगैरह जब हम पढ़ रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। ठीक है, तो उन्होंने एक्सेप्ट दे रखा था, एक्सेप्ट वीट करके कुछ दे रखा था, राइट, था ना उसके अंदर, एक्सेप्ट वीट, शुगर, जूट और कॉटन था शायद। तो ये जो है किसके अंडर में लाई करेगा, ये आएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में। ठीक है, देन नेक्स्ट है एंटरिंग इनटू ट्रीटीज, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, हायरिंग एंड एक्विजिशन ऑफ गोडाउन्स, hiring and it says hiring and acquisition of godowns for storage of food grains। ठीक है, तो गोडाउन्स भी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग शुगर, टेकिंग ऑन लीज और एक्वायरिंग लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फूड ग्रेन गोडाउन्स वगैरह, ये सब कुछ किसके अंडर में आएगा आपका? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में। ठीक है, देन वी हैव मैटर्स रिलेटेड टू फूड, एफसीआई या फिर सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन। ठीक है, एफसीआई से रिलेटेड जो भी है आपका इस फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आएगा। Then purchase of food stuff for civil requirement and their disposal and also for military requirements of sugar, rice and wheat। This is important, ये आपका एग्जाम में भी आया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये आपका एग्जाम के अंदर आ रखा है। फिफ्थ नंबर पॉइंट, परचेज ऑफ फूड स्टफ फॉर सिविल रिक्वायरमेंट, नहीं उन्होंने दे रखा था फॉर मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ शुगर, राइस और व्हीट जो है कौन करेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रेड ओके एंड कॉमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, तो फूड ग्रेन्स का जितना भी जो है ज़्यादातर जो है इंक्लूडिंग शुगर, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड के अंडर में आ रहा है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स इन सप्लाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ट्रेड एंड कॉमर्स इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ शुगर एंड फूड स्टफ्स अदर देन फूड ग्रेन्स। ठीक है, और अब आता है यहाँ पर प्राइस कंट्रोल ऑफ शुगर, फूड ग्रेन्स एंड फूड स्टफ, सब यही करेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यही करेगा। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यही इसके अंडर में ही है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग यही है। मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। ठीक है, इंडस्ट्रीज रिलेटिंग टू वनस्पति ऑयल, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल, केक्स, फैट, शुगर, सब कुछ जो है यही करेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज भी रिलेटिंग टू वनस्पति ऑयल, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल, केक्स, फैट, शुगर वगैरह सब कुछ यही इसके डिपार्टमेंट के अंडर में है। प्राइस कंट्रोल ऑफ एंड इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड सप्लाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वनस्पति ऑयल, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल, केक्स एंड फैट्स यही करेगा। डाइट्रेट ऑफ वनस्पति, वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स सब इसके अंडर में है। डाइट्रेट ऑफ शुगर भी इवन इनके अंडर में है। ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर एंड शुगर केन टेक्नोलॉजी, मैटर्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट काउंसिल शुगर इंडस्ट्री। शुगर मतलब यहाँ पर जो है एक बहुत वर्ड जो निकल के आया है वो आया आपका शुगर। ठीक है, और शुगर है तो मोलासिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अल्कोहल भी हो ही जाएगा, इंडस्ट्रियल पोर्टेबल फ्रॉम दी मोलासिस रूट। ठीक है, एंड स्टैंड अलोन डिस्टिलरीज भी इसी के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। With this, thank you so much and have a great day.